ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ओम साईराम। साई सच्चरित्र के तीसरे अध्याय में एक रोहिले का जिक्र है। कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन एक हट्टा कट्टा मुस्लिम रोहिला शिरडी आया और द्वारका माई मस्जिद में रहने लगा और अपनी मनमर्जी से दिन रात ऊंचे आवाज़ों में कुरान के कलमे पढ़ने लगा। अब शिरडी के और लोग दिन भर काम कर थके हारे आकर रात में सोने जाते तो रोहिले की ऊंची आवाज़ से उनके नींद में खलल होने लगी। शुरुआत में तो लोगों ने सब्र रखा, लेकिन जब यह रोज़ की बात हुई तो लोगों ने बाबा के पास रोहिले की शिकायत की। मगर बाबा ने लोगों की एक ना सुनी, बल्कि लोगों से कहा, अरे इस रोहिले की बीवी बड़ी बेशर्म है। वो इससे छिपकर मेरे पास आने की कोशिश करती है, पर जैसे ही इसके कलमों का आवाज़ सुनती है वह बेशर्म भाग जाती है। अब बाबा की इस बात के आगे गांव वालों की एक न चली और रोहिले को तो मानो 10 हाथी का बल मिला। लेकिन इसी अध्याय में बाबा आगे कहते हैं कि ये रोहिला कफल्लक है, इसकी काहे की बीवी। अब इस कथा से बाबा हमें असल में क्या सीख देना चाहते हैं, इस बात पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। आज श्री साई सच्चरितमधील अध्याय तिसरा जो आहे, ज्याच्यात रोहिल्याची कथा आहे की शिर्डी गावामध्ये एक रोहिला येतो। रोहिला म्हणजे यवन किंवा मुसलमान, आणि त्याच्या धर्माप्रमाणे तो कुराणातील कलमे पढत असतो, पण ती कलमे तो मोठमोठ्याने पढत असतो आणि त्याचा आवाज इतका असतो की गावातल्या सगळ्या लोकांना त्रास होतो। ते श्रमिक असतात, थकून भागून आलेले असतात काम करून, तर रात्री झोपताना देखील हा आवाज आहे, दिवसा देखील हा आवाज आहे। म्हणून सगळेजण असं ठरवतात की आता आपण बाबांकडे जाऊन ह्याची तक्रार करायची आणि ह्याचा बंदोबस्त करायचा। तसं म्हणून ते बाबांकडे जातात। तर एवढ्या सगळ्या लोकांची बाजू घेण्याच्या ऐवजी बाबा त्या रोहिल्याची बाजू घेतात आणि ते सगळ्या गावाला सांगतात की तो रोहिला मला अत्यंत प्रिय आहे। ह्याचं कारण असं आहे की तो मोठमोठ्याने जे कलमे पढतोय त्याच्यामुळे त्याची जी बायको आहे ती माझ्याकडे येत नाही, याचा अर्थ मला ती त्रास देत नाही, असं म्हणून ते गावाला पिटाळून लावतात। आता त्या बायकोच्या संदर्भात काही बोलताना बाबांनी जे काही वर्णन जे काही केलेलं आहे ते एकदा वाचतो। नाही रांडेला पडत पोशी, लाज लज्जा लाविली वेशी, हाकुनी बाहेर घालिता तिजसी, बलात्कारेसी घर घुसे। तिला घर घुसे असं म्हटलेलं आहे। ओरडू थांबे तेची संधी, शिरू पाहे रांड दुर्बुद्धी, तो ओरडता ती पळे त्रिशुद्धी, सुख समृद्धी मजतेणे। म्हणजे ह्याच्यात बाबांनी त्या रोहिल्याच्या बायकोचं वर्णन केलेलं आहे। पण पुढे 137वी जी ओवी आहे त्याच्यात बाबा असं म्हणतात की रोहिला कफल्लक दिडकीस भारी, कैचे लग्न कैची नारी, बाबा बाळ ब्रह्मचारी, कथा ही सारी माईक। आता आधीच्या ओवीमध्ये बाबांनी त्याच्या बायकोचं वर्णन केलं आहे, म्हणजे हे सिद्ध आहे की लग्न झालेलंच आहे रोहिल्याचं। पण इथे बाबा म्हणतात कैचे लग्न कैची नारी, तर हे कॉन्ट्राडिक्शन मला कळत नाही आहे। आणि पुढे जे बाबा म्हणतात की बाबा बाळ ब्रह्मचारी, कथा ही सारी माईक, तर माईक म्हणजे नक्की काय, बाबांना कसला निर्देश करायचा आहे हे कृपया आपण सांगावं। ये कथा को पहले ओपन करने से पहले हमको रोहिला की जो मन की दशा है, उनकी जो जहनियत है, उसको हमको समझना होगा कि रोहिला इतने उच्च स्वर में कल में क्यों पढ़ रहा है। ओके। जब तक उनकी मानसिक दशा नहीं समझ में आएगी तो फिर ये कथा ओपन नहीं होगी। रोहिला खुद के मन से परेशान है
उसके मन में जो कुविचार उठते हैं समय समय पे, वो उससे परेशान है। हेमाडपंत ने साफ तौर पे लिखा है, ओवी नंबर 122, ओरडू थांबे तेची संधी, शिरूपा हे रांड दुर्बुद्धी, तो ओरडता ती पळे त्रिशुद्धी, सुख समृद्धी मज तेणे। तो ये रांड दुर्बुद्धि जो बोला है ना, उसके अंतरंग मन को बोला है, जिसमें कुविचार उठते हैं और वो बेचारा उससे परेशान है। लेकिन वो जैसे ही कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता है और खुदा को याद करता है, खुदा का नाम लेता है, कि वो दुर्बुद्धि रांड जिसको बोला है उन्होंने, वो जो कुविचार रूपी उसका जो मन है, वो सुस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, और उससे मुझे सुख और चैन की प्राप्ति होती है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। वाह। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रोहिला की मानसिक अवस्था क्या है, वो बेचारा किस चीज को लेकर के उतने जोर से कलमे पढ़ रहा है। लक्ष लावी जो मजकडे, नाही तयासी कैचे ही साकडे, तोची माझा जै विसर पडे, माया कोरडे उडवी तई। अगर हम लोग आध्यात्मिक जर्नी को हम अगर अच्छे से समझते हैं, तो आध्यात्मिक जर्नी का अगर सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है, विघ्न बाधा अगर कोई है, तो वो है काम वासना। कहते हैं कि हर वो इंसान जो आध्यात्मिक राह पे निकल पड़ा है, ये काम वासना उसके जीवन में एक अड़थड़ा की तरह, एक रोड़े की तरह, एक विघ्न बाधा की तरह हर इंसान के सामने आके खड़ी होती है। जब तक वो उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो मालिक तक नहीं पहुंचेगा। ये एक अबाधित सत्य है, हम इसको माने या ना माने। हे अवघे क्रिया जात, केवळ एका कामाचे चेष्टित, काम सर्वानर्था हेत, तोच की परिणत क्रोध रूपे। काम क्रोध यांचा त्रास, जडलाच आहे या जीवास, ब्रह्मस्वरूपात जवळपास, ज्ञानाचे पंक्तीस वास यांचा। तो ये कथा जो है ना, उस बात को उजागर करती है, और वो काम वासना से परेशान है। और जब भी उसके मन में किसी पर स्त्री के प्रति वो कुभावना आती हैं, तो वो परेशान होता है, और वो जोर जोर से कलमे पढ़ करके वो कुविचार को अपने मन से भगाने के प्रयास में वो इतने जोर से कलमे पढ़ रहा है। ओहो, वाह, क्या बात है। और जब तक हम रोहिला की उस जहनियत को नहीं समझेंगे, तो फिर ये लीला ओपन नहीं होगी। जी। कबीर साहब बोलते हैं, दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा, क्यों कर सीवे दर्जी। क्या बात है, वाह। तो ये जो दोहा है, ये बहुत कुछ बयान करता है। करोड़ों करोड़ों लोग भगवान की भक्ति करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। कितने लोग हैं जो वाकई में दिल का मरहम ढूंढते हैं। दिल का मरहम ना मिला मतलब वो व्यक्ति ही नहीं मिला जिसके मन में कुभाव, तो गंदी भावना तो हर इंसान में है, कोई बचा नहीं है। वासना से कोई भी छुपा नहीं है, कोई भी बचा नहीं है, लेकिन कितने लोगों को उस बात का एहसास है। इसलिए कबीर साहब बोलते हैं, दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गर्जी। भगवान की इबादत भी करते हैं तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने मंसूबों के लिए करते हैं, लेकिन दिल का मरहम ढूंढने के लिए हम खुदा की इबादत नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो कबीर साहब बोलते हैं, दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गर्जी, बस स्वार्थी ही मिले मुझे। फिर बोलते हैं, ऐसे स्वार्थपूर्ण जो जीवन जीता है, उसका अज्ञान का आसमान फट चुका है। उसका अज्ञान अगर आसमान है, अगर इतना विस्तृत है, तो वो फट चुका है। क्यों कर सीवे दर्जी, और कहां तक वो दर्जी, वो सदगुरु, वो भगवान कहां तक सीएगा उसको। सच में। तो यहां पे लेकिन रोहिला ऐसा नहीं है। रोहिला को अपने अंतरंग का वो जो कुविचार है, वो जो दुर्बुद्धि है, वो जो मन की वासनाएं हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होती हैं, जो बहुत कम लोगों को उस बात का एहसास होता है, तो वो उस एहसास के तले दबा हुआ था। वो अपने मन की गंदगी से जूझ रहा था, वो परम पुरुषार्थ में था। वाह, क्या बात है। तब जाकर के वो जोर जोर से कलमे पढ़ करके, मतलब किसी तरह से वो कुविचार से निजात पाना चाहता था। ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, तो ओरड़ता ती पड़े त्रिशुद्धि, सुख समृद्धि मज तेणे।
तो ये कौन सा बाबा है? द्वारका माई में बैठा हुआ ये बात बोल रहा है या कौन कह रहा है? तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा ना हम लोग ओवी नंबर 143 पे जाते हैं। कुठेही असा काहीही करा, एवढे पूर्ण सदैव स्मरा, की तुमच्या इत्थंभूत कृतीच्या खबरा, मज निरंतरा लागती। और फिर आगे जाकर के 144 तो में और वो बोलते हैं, येणे निदर्शित ऐसा जो मी, तोची मी सर्वांच्या अंतर्यामी, तोची मी हृदयस्थ सर्वगामी, असे मी स्वामी सकळांचा। रोहिला के चिल्लाने से जिसको सुख समृद्धि मिल रही है वो द्वारका माई में बैठे हुए बाबा नहीं है, वो सर्वांतर्यामी है। वो जो हर इंसान के हृदय में बैठे हैं ना, वो बाबा ये बात बोल रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में अगर एक कुविचार उठता है ना, तो याद रखना तुम्हारे मन में आसनस्थ होकर के, अंतर्यामी बन करके मैं ही बैठा हूं। मुझे तकलीफ होती है जब तुम्हारे मन में कोई कुविचार उठती हैं तो। और ये बात का एहसास रोहिला को हो चुका है। उसकी दृष्टि इतनी पाक हो चुकी है कि वो मुझे अपने अंतरंग में हमेशा सजग देखता है, और उसको ये बात का एहसास है कि मेरे अंदर का एक कुविचार मेरे बाबा को तकलीफ देगी, और उससे मुतासिर होकर के वो कलमे पढ़ता है, जिससे कि मेरे बाबा को, मेरे अंदर का उठा हुआ एक गलत विचार मेरे बाबा को परेशान कर देगा। और वो एहसास हम लोगों में, कितने लोगों में जिंदा है, एक सवाल है जी। लेकिन अगर समझो ऐसा कोई है तो उसके प्रति बाबा का जज्बा क्या होना चाहिए, तो ये लीला बताती है। वो एक व्यक्ति के लिए सारे गांव को खदेड़ दिया जी। और वो लोग हमारी नींद में ये आदमी खलल पैदा कर रहा है, ऐसा कंप्लेंट लेकर के बाबा के पास आए थे। तो बाबा का जवाब उनके लिए ये है, जन्मों से सोए पड़े हो, जगह कहां हो जो तुमको अभी सोना है? जन्मों से सोए ही तो पड़े हो, और एक बंदा जगा हुआ है रोहिला, और उसको सुलाना चाहते हो। हाँ, क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात। तो वो मेन है कि वो एक बंदे के लिए बाबा खड़े रहे और सारा गांव को खदेड़ दिया। तो बाबा का रूह किसके प्रति तड़पता है, ये कथा बखूबी बता रहा है। करोड़ों करोड़ों जन समुदाय जो बाबा से जुड़े हैं, उनमें और रोहिला में क्या अंतर है, तो ये कथा बखूबी बताता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये है रोहिला की कथा का पूरा सार। खूप सुंदर अण्णाजी विवेचन केलं। म्हणजे मी असं म्हणेन की याचा अर्थ तुम्ही सांगितला, याच्यापेक्षा ह्याच्यातलं परमार्थ तुम्ही सांगितलं असं खरंच वाटतंय की आपण रोहिला कधी होणार हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे। कारण त्या कथेमध्ये जसं आपल्याला माहिती आहे की त्या रोहिलेला कळलं की आपल्या मनामध्ये हे सगळे कुविचार येतात, आणि त्याच्यासाठी म्हणून त्याचा परमार्थ त्यांनी सुरू केला, आणि त्याला बाबांनी स्वतः मदत केली। त्याच्यासाठी बाबा पाठीमागे उभे राहिले, आणि त्यासाठी अख्ख्या गावाला त्यांनी पिटाळून लावलं। तर मुख्य प्रश्न हाच आहे की आपण कधी रोहिला होणार, मी कधी रोहिला होणार, हाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे। माझे दोष मला कधी कळणार, त्याच्यावर मी कधी काम करणार, आणि कधीही बाबांच्या जवळ लवकरात लवकर जाणार, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे। अण्णाजी, हे तुम्ही सांगितलं, खूप आभार। ओम साईराम। ओम साईराम। इस लीला का सार, पहली सीख। इस लीला में रोहिला की बीवी, जो कि एक काल्पनिक किरदार है और जिसे गाली से संबोधित किया गया है, वह कोई शारीरिक स्त्री नहीं है जो रोहिला की झोपड़ी से निकलकर बाबा के पास द्वारका माई जा रही है। यहाँ इस लीला में रोहिला के अशुद्ध मन को ही उसकी बीवी करके बुलाया गया है, और बाबा यहाँ पर रोहिला के हृदय में बसे अंतर्यामी का प्रतीक है। शायद रोहिला जैसे ईमान वालों के लिए ही कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और अब इस लीला की दूसरी और अहम सीख।
इस लीला के माध्यम से बाबा मानो हमसे कह रहे हैं, हे दुनिया वालों, इस दुनिया के दे ले में इस तरह फंसे हुए हो कि तुम्हें ये फुर्सत ही कहाँ कि अपनी खामियां तराश कर कामिल बन सको। इस झूठे जहां की चकाचौंध, इस झूठे जहां के मौज और मज़े और उनको पाने की हजारों ख्वाहिशें और करोड़ों तमन्नाएं, यही सब तुम्हारे जीने की वजह है। पर मेरी जीने की वजह तो रोहिला जैसे एक अदना सा इंसान है जो अपनी मन की बुराइयों पर कसकर काम कर रहा है। वैसे तो मेरा आकार और विस्तार इतना बड़ा है कि मैं कहीं भी नहीं समाता, पर हाँ, रोहिला जैसे इंसान के हृदय की गुफा में मैं बड़ी आसानी से और खुशी से कैद हो जाता हूँ। इस पूरी लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, इस पूरी कायनात में एक वही इंसान से मुझे बेशुमार प्यार है, जो इंसान अपनी खुदी से और खुद की बुराइयों से बेजार है। और अब इस लीला की तीसरी और आखिरी सीख। इस लीला में बाबा ने रोहिला की जो तरफदारी की है, पूरे गांव को तकलीफ देने वाली आवाज में कलमे पढ़ने को, उस शोर को जो प्रोत्साहन दिया है, वह असल में उस इंसान में बसा ईमान की सराहना है। उस इंसान की बेबसी, मजबूरी और लाचारी के प्रति बाबा की सहनशीलता और करुणा साफ झलकती है। बाबा कभी भी किसी धर्म के पक्ष में नहीं थे। वो तो धर्म से भी ऊपर जो ईमान है उसके पक्ष में थे, बल्कि उसके पक्ष में तो वो आज भी है। पर हाँ, ईमान के नाम पर समाज को किसी भी तरह से परेशान करना किसी भी धर्म का अधिकार नहीं हो सकता। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती, कृपा आपुली झाली आवीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षुन सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु